हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए व्लॉग में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गोला आयांश के लिए मीशो से आए कुछ खास सामान की अनबॉक्सिंग। तो चलिए देखते हैं कि गोला के लिए मीशो से क्या क्या आया है, कैसा है उसका क्वालिटी और क्या ये सामान सच में खरीदने लायक है या नहीं। इस व्लॉग में आपको हर प्रोडक्ट का रियल और ईमानदार रिव्यू देखने को मिलेगा, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। और अब सबसे पहले इस पैकेट को खोलकर देखते हैं कि इसके अंदर क्या निकला है। तो दोस्तों, इस पैकेट में निकला है गोला के लिए एक प्यारा सा खिलौना फोन, जो देखने में बिल्कुल आईफोन जैसा लगता है। इसमें कई मजेदार फीचर्स दिए गए हैं जो बच्चों को काफी पसंद आते हैं। अगर आपको भी यह फोन लेना है तो ये मीशो पर उपलब्ध है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। साथ ही मैं गोला के इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी नीचे दे दूंगी, जहां से आपको इस प्रोडक्ट तक पहुंचने में आसानी होगी। बच्चों के लिए यह फोन काफी आकर्षक है। इसमें चार्जिंग की सुविधा भी है, इसलिए बार बार सेल बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपका बच्चा मोबाइल देखने की जिद करता है तो यह खिलौना फोन एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जिससे वह अपने ही खिलौने वाले फोन में व्यस्त रहे। देखने में यह बिल्कुल असली फोन जैसा लगता है और बच्चों को काफी पसंद आता है। इसमें फोटो लेने जैसा फीचर भी है, फ्लैशलाइट जलती है, बटन दबाने पर गाने बजते हैं और अलग अलग बटनों में अल्फाबेट्स व अन्य सीखने वाली चीजें भी हैं। यानी खेल खेल में बच्चा मनोरंजन के साथ साथ नई चीजें सीख भी सकता है। गोला को तो ये फोन बहुत पसंद आया। अब आप बताइए, आपको ये कैसा लगा? दोस्तों, बच्चों के सामान के साथ साथ मैंने घर के रोजमर्रा के इस्तेमाल की कुछ चीजें भी मंगाई हैं, जिनका रिव्यू भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। और ये सारी चीजें मीशो से ऑर्डर की गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस पन्नी होल्डर की। मेरे घर में कूड़े के लिए पन्नियों की हमेशा जरूरत पड़ती है और पन्नियां इधर उधर बिखरी रहती थीं, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थीं। इसलिए मैंने ये पन्नी ऑर्गेनाइजर मंगाया। इसमें आप ऊपर से सारी पन्नियां रख सकते हैं और नीचे से एक एक करके आसानी से निकाल सकते हैं। इससे रसोई भी साफ सुथरी रहती है। इसके बाद मैंने ये मोबाइल चार्जिंग होल्डर मंगाया। गोला दिन भर फोन इधर उधर रख देते हैं, जिससे फोन ढूंढने में परेशानी होती थी। अब चार्जिंग के समय फोन एक ही जगह रहता है। इसे लगाने के लिए कील ठोकने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आसानी से चिपक जाता है। और मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया ये टूथब्रश होल्डर। गोला तो दिन भर हमारे ब्रश उठाकर पूरे घर में घूमते रहते थे। अब ब्रश सुरक्षित भी रहते हैं और साफ सुथरे भी। इसे भी दीवार पर बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं इन स्टोरेज बॉक्स की। फ्रिज में सब्जियां रखने की मेरी आधी परेशानी तो इनकी वजह से खत्म हो गई। सब्जियों को धोकर सुखाकर अलग अलग डिब्बों में रख दीजिए। इससे फ्रिज में जगह भी बचती है, सब कुछ व्यवस्थित रहता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। सच बताऊं तो इन छोटी छोटी चीजों ने मेरा काम काफी आसान कर दिया। मैंने मीशो से गोला के लिए कुछ प्यारे प्यारे कपड़े भी मंगाए हैं। हाँ दोस्तों, ये लड़कियों वाले डिजाइन के कपड़े हैं, लेकिन गर्मियों के लिए इतने सुंदर और आरामदायक लग रहे थे कि मैं खुद को ऑर्डर करने से रोक नहीं पाई। गर्मी का मौसम आ चुका है, इसलिए मैंने खास तौर पर कॉटन के कपड़े चुने हैं ताकि गोला आराम से पहन सके। कपड़े बहुत ही सॉफ्ट और हल्के हैं और गोला तो इन्हें पहनने के लिए पहले से ही बहुत एक्साइटेड था। साथ ही मैंने एक कूलर कवर भी मंगाया है। मेरा एक कूलर काफी समय से रखा रखा गंदा हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा इसके लिए भी एक कवर ले लिया जाए। आप देख सकते हैं कि कवर की क्वालिटी काफी अच्छी है। नीचे इलास्टिक भी दिया गया है, जिससे यह आसानी से फिट हो जाता है और अलग अलग कूलर पर लगाया जा सकता है। और अब जरा गोला को देखिए, अपने नए कपड़े पहनकर कितना खुश हो रहा है। सच में उस पर यह ड्रेस बहुत प्यारी लग रही है। साइज की बात करूं तो साइज भी काफी अच्छा आया है। मेरी सलाह है कि अगर आप मीशो से बच्चों के कपड़े मंगाते हैं तो बच्चे की उम्र के हिसाब से एक साइज बड़ा जरूर ऑर्डर करें। कपड़े अच्छी फिटिंग के होते हैं और कीमत भी काफी किफायती रहती है। अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि गोला इन नए कपड़ों में कैसा लग रहा है और आपको इनमें से कौन सी ड्रेस सबसे ज्यादा पसंद आई। दोस्तों, अगर मेरी फेवरेट चीज की बात करें तो मुझे सबसे अच्छा लगा ये कूलर कवर।
इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और देखने में भी काफी बढ़िया लग रहा है। अब मेरा कूलर धूल और गंदगी से भी बचा रहेगा। और इधर गोला को देखिए, जैसे ही नए कपड़े आए उसने तो तुरंत पहनने की जिद कर दी। मैंने अभी सिर्फ ऊपर वाला पहनाया है, नीचे वाला नहीं पहनाया क्योंकि कहीं खेलते खेलते गंदा ना कर दे। लेकिन सच बताऊं, इस ड्रेस में गोला बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये जो ब्लू वाली डेनिम ड्रेस है ना, ये तो मेरी सबसे फेवरेट निकली। इसका रंग, डिजाइन और क्वालिटी सब कुछ बहुत अच्छा है। बस एक छोटी सी गलती हो गई, मुझे इसका एक साइज बड़ा मंगवाना चाहिए था क्योंकि गोला को ये थोड़ी छोटी पड़ गई। बाकी क्वालिटी की बात करें तो कपड़ा बहुत अच्छा है, सिलाई भी बढ़िया है और पहनने में भी काफी आरामदायक लग रहा है। और अब गोला को देखिए, अपने नए कपड़ों में कितना एंजॉय कर रहा है। उसे तो नए कपड़े पहनकर घूमना और सबको दिखाना बहुत पसंद है। आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको गोला की कौन सी ड्रेस सबसे ज्यादा पसंद आई और क्या ब्लू वाली डेनिम ड्रेस भी आपकी फेवरेट है। और दोस्तों, आखिरकार गोला ने अपनी पसंद की ड्रेस चुन ही ली। उसने तो जबरदस्ती ये पिंक वाली फ्रॉक पहन ली क्योंकि उसे यही सबसे ज्यादा पसंद आई है। वैसे गोला को रंग बिरंगे और प्यारे प्यारे कपड़े पहनना बहुत पसंद है और ये पिंक फ्रॉक पहनकर तो इसकी खुशी देखने लायक है। अब जरा इसे देखिए, फ्रॉक पहनकर पूरे घर में घूम घूम कर जैसे अपना फोटोशूट ही करवा रहा हो। क्योंकि मुझे इन कपड़ों का वीडियो और फोटो बनाकर इंस्टाग्राम पर मीशो को टैग भी करना है, इसलिए मैं कोशिश कर रही थी कि कुछ अच्छे शॉट्स मिल जाए। लेकिन गोला कहाँ किसी की सुनने वाला है। कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कभी सोफे पर चढ़ रहा है, तो कभी बंदर की तरह उछल कूद कर रहा है। और देखिए, फोटो खिंचवाने के चक्कर में सोफा कवर भी पूरा नीचे गिरा दिया। सच में दोस्तों, एक अच्छी फोटो लेने के लिए ये मुझे बहुत परेशान करता है। लेकिन इतनी सारी शरारतों के बाद कहीं जाकर एक दो अच्छी फोटो और वीडियो मिल ही जाते हैं जिन्हें मैं इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकूं। लेकिन मानना पड़ेगा, इस पिंक फ्रॉक में गोला बहुत ही प्यारा और क्यूट लग रहा है। आप लोग भी कमेंट करके बताइए, क्या गोला पर यह पिंक ड्रेस अच्छी लग रही है या फिर आपकी फेवरेट कोई और ड्रेस है। दोस्तों, जिस तरह से गोला नए कपड़े पहनकर उछल कूद कर रहा है ना, उसे देखकर मुझे एक बात याद आ रही है। मेरे पापा हमेशा कहते हैं, ये लड़का नहीं पूरा बंदर है बंदर। और आज तो सच में गोला उनकी बात साबित कर रहा है। कभी उल्टा होकर करतब दिखा रहा है, कभी अपना घुटना दिखाकर बोल रहा है कि मुझे चोट लगी है, तो कभी मेरी लिपस्टिक उठाकर मुंह में डालने की कोशिश कर रहा है। और मुंह में कुछ ना कुछ डालना तो इसकी पुरानी आदत है। चाहे कितनी बार मना कर लो, लेकिन जनाब मानते ही नहीं है। मैं यहाँ अच्छी अच्छी फोटो लेने की कोशिश कर रही हूँ और उधर गोला पूरे घर को अस्त व्यस्त करने में लगा हुआ है। कहीं कुशन पड़े हैं, कहीं सोफा कवर नीचे गिरा हुआ है और कहीं खिलौनों का पहाड़ बना हुआ है। सच बताऊं, एक अच्छी फोटो के लिए मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ती है उतनी शायद फोटो एडिट करने में भी नहीं लगती। गोला हमारा नन्हा राजा, शरारत में सबसे आगे बाजा। कभी सोफे पर कूदे फांदे, कभी पूरे घर में चक्कर काटे। नई ड्रेस जब भी है पाता, शीशे के आगे खूब इतराता। फोटो खिंचवाने बोलो भाई, तुरंत उसे शैतानी सूझ जाए। कभी लिपस्टिक लेकर भागे, कभी खिलौने सारे बिखरा दे। घुटना दिखाकर रोना रोए, फिर अगले पल हंसता हो जाए। पिंक फ्रॉक उसकी फेवरेट निकली, पहन के घूमे गली गली। कहता, देखो मैं कितना प्यारा। मम्मी बोले, मेरा राज दुलारा। दादा कहते, बंदर है ये। मम्मी कहती, चंदर है ये। शरारत चाहे जितनी करता, सबके दिल में राज यही करता। गोला हमारा गोल मटोल, दिन भर करता ढोलम ढोल। घर को बना दे खेल का मैदान, फिर भी सबसे प्यारा हमारा आयांश जान। स्क्रिप्ट। फाइनली पिंक वाली फ्रॉक के फोटो सेशन के बाद हमारे गोला महाराज पूरी तरह थक चुके थे। फिर हमने इनके कपड़े चेंज कराए, दूसरा ड्रेस भी पहनाया। लेकिन इस बार जनाब का फोटो शूट कराने का बिल्कुल मूड नहीं था। तो हमने सोचा, चलो भाई, मॉडल साहब को थोड़ा बाहर घुमा लाते। मौसम भी बड़ा सुहाना हो रहा था, तो गोला निकल पड़े अपने पापा के साथ सैर पर। वैसे घूमने के नाम पर गोला का एक ही मिशन होता है, ट्रैक्टर कहाँ है। इन्हें रास्ते में कुछ दिखे या ना दिखे, ट्रैक्टर जरूर दिखना चाहिए। घूमते घूमते हम एक कपड़ों की दुकान में भी घुस गए, क्योंकि मुझे थोड़ा सामान लेना था। लेकिन जो लेने गए थे वो मिला नहीं। खैर, लोकल मार्केट की बात ही अलग होती है। शाम का समय, लोगों की भीड़ और हर तरफ रौनक ही रौनक।
इस एरिया के लोग तो इस दुकान को अच्छे से जानते ही होंगे। उसके बाद हम पहुंच गए सब्जी लेने, और यहां तो गोला ने सबका दिल जीत लिया। देखिए कैसे सब्जी वाले अंकल से प्यार प्यार में बातें कर रहे हैं। सच में बच्चे दिल के कितने साफ होते हैं। इन्हें हर इंसान में बस अपनापन और प्यार ही दिखाई देता है। अब आप भी सुनिए गोला और सब्जी वाले अंकल की ये प्यारी सी बातचीत। कपड़ों की दुकान में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर पूरा चक्कर लगा लिया, लेकिन फाइनली समझ ही नहीं आया कि क्या लें और क्या छोड़ें। तो हमने सोचा रहने दो, आज बस विंडो शॉपिंग ही सही। फिर हम निकल पड़े बाहर की तरफ। तभी रास्ते में देखा कि एक जगह कथा चल रही थी। माहौल इतना सुंदर और शांत था कि हम भी कुछ देर के लिए वहीं रुक गए। चारों तरफ श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ थी। सभी लोग बड़े ध्यान से कथा सुन रहे थे। भक्ति और श्रद्धा का ऐसा माहौल देखकर मन को भी बहुत अच्छा लग रहा था। गोला भी इधर उधर देखते हुए सब कुछ बड़े ध्यान से देख रहे थे, जैसे समझने की कोशिश कर रहे हों कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। आप लोग भी सुनिए। तो माँ के गर्भ में बड़ी गंदी मलमूत्र हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होता किसी बच्चे से, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें अगर मानव शरीर मिल जाए तो कितना अच्छा रहे। अजी प्रभु मेरे बिहारी जी मुझे कृपा करो, आत्मा ही तड़पती है। तो थर्टी बाबा ने लिखा है, बड़ा सुंदर क्या ₹20 किलो आलू खाया जाता है। आलू लौकी और बाबू खाना ना खाए आया सैतालू आया कैसे है इधर 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 गोलक ने बहुत पागल कर दिया है। पापा पागल पागल कर दिया तुमने। पापा 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 नहीं बाबू